जहानाबाद जिले की सियासत एक बार फिर से गर्माती नजर आ रही है। मामला जहानाबाद के सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव से जुड़ा हुआ है, जिन पर अपने संसदीय निधि का दुरुपयोग करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि सांसद ने ये फंड जहानाबाद में खर्च करने के बजाय अपने विधानसभा क्षेत्र बेलागंज में लगभग 1 करोड़ 75 लाख रुपए की राशि से विकास कार्य करने की अनुशंसा की है। इस खुलासे के बाद जिले की राजनीति में हड़कंप मच गया है। इस मुद्दे पर सियासी विपक्षी दलों के साथ साथ आम लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि जब जहानाबाद जिले में आज भी कई मूलभूत विकास कार्य अधूरे पड़े हैं, जैसे सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल की समस्या है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने शनिवार को गया से पटना लौटते वक्त जहानाबाद में रुके और पत्रकारों से बातचीत की और तीखी प्रतिक्रिया दी। मांझी ने कहा कि यह जहानाबाद की जनता के साथ ठगी है। जिस जिले का सांसद होता है उसका पहला कर्तव्य उस जिले के विकास के लिए काम करना होता है, न कि दूसरे जिले में फंड खर्च करना। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर किसी दूसरे जिले में कोई बड़ी प्राकृतिक या फिर मानवीय आपदा होती है तो संवेदनशीलता के तहत सांसद थोड़ी बहुत सहायता कर सकता है, लेकिन 1 करोड़ 75 लाख रुपए जैसी बड़ी राशि देना किसी भी तरह उचित नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सांसद निधि जनता की संपत्ति है, इसे व्यक्तिगत या राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जहानाबाद बिहार की सियासत में एक बार फिर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने जन सुराज अभियान के संस्थापक प्रशांत किशोर पर तीखा हमला बोला है। मांझी ने जहानाबाद में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि प्रशांत किशोर अब जनता को गुमराह करने की राजनीति कर रहे हैं और बिहार की जनता उनकी सच्चाई जान चुकी है। मांझी ने कहा कि प्रशांत किशोर कोई दूध का धुला हुआ इंसान नहीं है। वे दूसरों पर आरोप लगाने से पहले ये बताएं कि चंदे के पैसे से चलने वाला उनका अभियान आखिर कहां से फंडेड है। अगर उन्हें राजनीति करनी है तो पहले अपने पैसे और उद्देश्य का स्रोत स्पष्ट करें। पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जब प्रशांत किशोर देश भर में चुनावी रणनीतिकार के रूप में काम करते थे तब उन्हीं नेताओं से पैसे लेकर प्रचार करते थे जिन्हें आज कोस रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर खुद को बिहार की राजनीति का नया चेहरा बताकर जनता को भ्रमित कर रहे हैं। राजनीति कोई नाटक नहीं बल्कि जनसेवा का कार्य है। मांझी ने कहा कि अगर प्रशांत किशोर को सच में बिहार की चिंता है तो वे पहले ये बताएं कि पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने राज्य के लिए क्या किया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने जनसुराज अभियान पर सवाल उठाते हुए कहा कि अभियान जनता का नहीं बल्कि कुछ खास लोगों द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मंत्री अशोक चौधरी पर प्रशांत किशोर द्वारा लगाए गए आरोपों पर कहा कि अगर किसी को कोसने से राजनीति होती तो जनता उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति अब भावनाओं से नहीं बल्कि विकास और विश्वास से चलती है। सांसद सुरेंद्र यादव ने 1 करोड़ 75 हजार रुपया बेला में दे दिए। ये बात हमारी सूचना में भी आई है और हम यहाँ के कलेक्टर से बात किया। हम कहा कि एक उदाहरण दिया, गया के कलेक्टर से हमने कहा कि हम एमपी गया के हैं, क्या हम अपना फंड को कहीं आप यूटिलाइज कर सकते हैं? तो गया का कलेक्टर बहुत समझ बूझ के सोच के कहा कि सर 50 लाख रुपया तक आप नेबरिंग जो कंस्टिट्यूंसी है वहाँ खर्च कर सकते हैं। आप गया के हैं तो आरा में नहीं खर्च कर सकते हैं, पटना में नहीं खर्च करते हैं, जहानाबाद है, औरंगाबाद है, नवादा है, खर्च कर सकते हैं। तो हमारे जानकारी में यही है कि कोई भी एमपी 50 लाख से ज़्यादा अपना नेबरिंग कंस्टिट्यूंसी में नहीं खर्च कर सकता है। तब हमारे सूचना में है तो गया यहाँ जहानाबाद के कलेक्टर से हमने बात किया कि हमको मालूम हुआ है कि आप 2-2 करोड़ रुपया बेला में लगवा दिए हैं। ये कैसे आप लगा दिए, कौन कानून से? हम तो यही जानते हैं कि 50 लाख से ज़्यादा नहीं लगाया जाता है, आप 1.5 करोड़ कैसे दे दिए? तो हमको जानकारी नहीं थी। इसका हम समीक्षा कर लेते हैं और अगर सुधार की बात होगी तो हम सुधार करेंगे। तो ये बात हुई है और ये बात की चर्चा मंत्रिमंडल मुख्यालय में भी और लोगों से भी बात है, डेवलपमेंट वाला जहाँ से फंड रिलीज होता है वहाँ भी बात कर लेंगे कि साहब क्या कोई एमएलए अपने कंस्टिट्यूंसी छोड़ के दूसरे में दे सकता है, कोई एमपी अपने कंस्टिट्यूंसी छोड़ के दूसरे में दे सकता है? अगर दे सकता है तो कितनी राशि तक दे सकता है? इसी क्लैरिटी हम ले लेंगे। लेकिन अभी एज पर वर्जन ऑफ डीएम गया हम 50 लाख से ज़्यादा अपने एडजॉइनिंग कंस्टिट्यूंसी में नहीं दे सकते और जो जिबेला में 2 करोड़ के आसपास हुआ है तो गलत हुआ है। इसको क्या मानते हैं सर आप? हम मानते हैं, हम बात किया है, डीएम को कहा है कि इसको सुधारिए, आप बैक कीजिए पैसा, 50 लाख तक देना है तो दे दीजिए। और तो वही कहा है उन्होंने कि हम नियम धर्म हम देख लेते हैं। अभी परसों ही बात हुई है तो अभी हमने नहीं किया। आजकल मैं उनको पूछ रही हूँ कि आप क्या किया है। एनडीए के कई नेताओं पर सर प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं, उसमें सम्राट चौधरी भी हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं, यहाँ के प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी भी हैं।
सर उस पर क्या आप देखिए, आरोप लगाने की बात आती है, ये अगर आरोप था तो प्रशांत किशोर बिहार में कितना दिन से घूम रहे हैं? लगभग 1 साल हो गया। तो पहले क्यों नहीं उनको सूझा जो आज इलेक्शन के समय में बात को सूझा? हमारा कहने का मतलब है कि ये राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर के वैसा किया है। अगर पहले कहते तो एक बात भी थी, और अब तो चाहे सम्राट जी हों चाहे और वो हो, अपना स्पष्टीकरण दे ही दिए हैं कि हाँ साहब इसमें कोई बात तथ्य नहीं है। और इलेक्शन के समय में आदमी को इतना कम से कम सोचना चाहिए। कोई आदमी जो है, प्रशांत किशोर हैं, आज भी कहते हैं कि हमने चंदा मांगा है, हमारे पास इतना राशि आ गई तो हम इतना करें, तो उसका भी तो लिमिटेशन है ना। अब ये 10,000 करोड़, अब 1 लाख करोड़ रुपया से हम खर्च कर सकते हैं। आज जिस तरह से पैसा वो बहा रहे हैं कि हर कंस्टिट्यूंसी में हर आदमी को मोटरसाइकिल देते हैं, 2,000 रुपया डेली देते हैं, और उसके अलावा अगर आपको 4 व्हीलर है तो आपको पैसा देते हैं 30,000 या 40,000 रुपये महीना, और वो आप का चलेगा। इस तरह से जो कर रहे हैं, पैसा की राजनीति कर रहे हैं। इंडियन डेमोक्रेसी में पैसा खर्च करना उचित नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि भारतीय राजनीति में खासकर डेमोक्रेसी के लिए वो कलंक की बात कर रहे हैं जो पैसा लगा कर रहे हैं। 50 वो 100 वो कार्यकर्ता को लाते हैं, जिसमें महिला भी होती है, जेंट्स भी होते हैं, घर घर उन लोगों को पहुँचाते हैं, 5-5 हज़ार रुपया 2-2 हज़ार रुपया वो देते हैं लोगों को। तो ये कहाँ की बात है कि कोई आंदोलन की उपज है क्या? अगर बिहार से उनको ये था तो आंदोलन करते 2 साल 4 साल पहले से, जिसे हमने आज कहा है कि हमारे नीतीश कुमार इतना अच्छा काम किए हैं कि उसका कोई वर्णन नहीं है। लेकिन एक फ्रंट पर हमरे समझ से कमी हुई है, और वो है भूमि सुधार। भूमि सुधार में आज साहब हमको आवासीय 3 डिसमिल की बजाय 4-5 डिसमिल मिलना चाहिए, वो नहीं मिला। हमको सीलिंग का, भूदान का, बिहार सरकार के ज़मीन का परवाना 1-1 एकड़ मिलना चाहिए, क्योंकि हमको 16 लाख एकड़ ज़मीन यहाँ है और 13-14 लाख लोग ज़मीन है, बंटना चाहिए, वो बांटा नहीं गया। और दूसरी बात, जो भी 4 लाख या 5 लाख हम लोग बांटे हैं, उस पर 90% कब्जा राजद के कार्यकर्ताओं का है। ये हमने विधानसभा में कहा है, नीतीश कुमार ने कहा है, इस पर स्टर्न एक्शन लेना चाहिए, वो नहीं ले रहे हैं। इसके बारे में हमारे वो जो जन स्वराज के नेता हैं, कभी बात किया? गरीबों के बारे में बात की कि शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट के तहत किसी पर मुकदमा अगर नहीं हुआ है तो मुकदमा कराना चाहिए? वो बात बोले तो सिर्फ वो बोलते हैं कि हम बिहार को ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। तो वो तो ख्याली पुलाव बनाने के लिए और दीवार स्वप्न दिखाने के लिए तो कोई भी कर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि वो आधारहीन राजनीति कर रहे हैं और पैसे की राजनीति कर रहे हैं, जो इंडियन डेमोक्रेसी में उचित नहीं है। और इतनी राशि वो खर्च कर रहे हैं, हम समझते हैं कि ये पैसा कहाँ से लाए हैं। ये कह देना कि हम आपसे पैसा लिया है, आपका प्रचार किया है, उससे हमको पैसा मिलने का भी एक लिमिटेशन होता है, उस लिमिट से बाहर पैसा आया है, इसकी जांच होनी चाहिए, मैं कहता हूँ। सर, जहानाबाद सीट की बहुत चर्चा है कि हम पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ेगी। देखिए, अभी हम लोग जहाँ एनडीए की बैठक हुई है, सम्मिलित बैठक हुई है, उन बैठकों में आप देखे होंगे हम सब जगह की बात नहीं करते हैं, लेकिन जहानाबाद में हम उसके पहले भी जो बैठक हुई थी और एनडीए की बैठक हुई थी, उस समय भी देखा, यहाँ 3 हिस्सा यानी 80% 90% हम के कार्यकर्ता थे। तो जब कार्यकर्ता हमारा ज़्यादा यहाँ है तो हम मांग करते हैं कि साहब जहानाबाद सीट हमको होना चाहिए। भाजपा के जदयू के कितने कार्यकर्ता थे, सब नेता थे, सब मंचासीन थे, नीचे बैठने वाले सब हम का कार्यकर्ता है, लाख हज़ारों की संख्या में आया है, एक बार नहीं 2 बार 3 बार। इस आधार पर हम कहते हैं कि जहानाबाद सीट हमको मिलना चाहिए, हम जहानाबाद सीट निकाल लें। कितना सीटों पर आपकी पार्टी? अभी वो हम नहीं कहेंगे, चूँकि अभी बात नहीं हुई है। लेकिन एक बात हम जरूर कह रहे हैं कि हम अन्य लोगों से, कि जब हम मुख्यमंत्री के रूप में थे तो बहुत सारा कार्य शुरू किया था, चाहे बेरोजगारों के शिक्षित बेरोजगारों का मामला हो, या किसानों का मामला हो, या महिलाओं का मामला हो, या भूमि सुधार की बात जिसकी चर्चा हमने किया वो है। इस सब पर हमने बात की थी। हम कहते हैं कि आज 4 विधानसभाएं हमारी बात नहीं सुनी है। आज जो पेंशन बढ़ाए हैं नीतीश कुमार जी, बहुत अच्छा किए हैं। 200 से 400 हमने किया था। हम उसी समय चाहते थे कि ऐसा करना, लेकिन हम पर दबाव था। हम अपना
बल से मुख्यमंत्री नहीं थे, बनाए गए थे, हम 200 पर ही रह गए। लेकिन 2017 में हम अपना लड़े हैं, प्रदर्शन किया है तालकटोरा स्टेडियम में, हमारा बुकलेट में निकला हुआ है, आप लोग देखिएगा कि हमने मांग किया था कि 2000 रुपया पेंशन मिलना चाहिए। तो हम यही कह रहे हैं लोगों से कि भाई अगर हम विधानसभा में 20 सीट और 25 सीट जीत के आते हैं तो ये 1100 रुपये पेंशन नहीं, हम 2000 रुपये पेंशन कराते हैं। उसी तरह से हम अन्य लोगों को कह रहे हैं कि अगर हम जीत जाएंगे तो आज ज़मीन बंटवारा हुई नहीं है, उसको बंटवारा करा देंगे, और जो कब्जा में दूसरे का है वो कब्जा से हम ज़बरदस्ती छीन लेंगे। इसके लिए हमको कम से कम विधानसभा में 20-25 सीट चाहिए। तो हमारी आवाज़ होनी चाहिए, आवाज़ बुलंद होगी तब न गरीबों की बात करेंगे। आज किसानों के बारे में हम धन्यवाद देते हैं, नीतीश कुमार जी ने 1 से 125 यूनिट फ्री कर दिया है। हम तो यही कह रहे थे कि 125 का नहीं, किसान जो 5 एकड़ ज़मीन रखने वाले हैं उनको बिजली एकदम माफ़ कर दीजिए, और गरीबों को भी जो BPL से हैं उनको नहीं देना चाहिए। ये हमारे मुद्दा है, हम अपना मैनिफेस्टो में बनाए हुए हैं। तो जब हमारा संख्या ज़्यादा हो जाएगी, हमारी माँ की आवाज़ उठने लगेगी विधानसभा में, तो ये सब हम करवाएंगे। तो उसी के लिए हम मांग रहे हैं कि हमको कम से कम 20 सीट जीत के आवे। तो 20 सीट जीत के आने के लिए मतलब है कि कितना सीट आएगा, कहाँ आएगा, वो आपसे हम नहीं कहेंगे, हम जो NDA की बैठक होगी उसमें बात करेंगे। लेकिन मोटा मोटी ये भी है, और दूसरा तर्क ये भी है कि 10 साल हमारा हो गया हमारी पार्टी का, आज हम निबंधित पार्टी हैं। अभी मतदाता सूची सबको दी गई, वोटर लिस्ट दे दी गई, हमको नहीं मिली, क्योंकि हम निबंधित पार्टी हैं, मान्यता प्राप्त नहीं है। तो कम से कम 10 साल राजनीति किया है, 4 गो विधायक है, हर जगह जाते हैं, वहाँ 3 हिस्सा हमारे ही वर्कर रहता है। तो हम तो कम से कम चाहेंगे ना कि विधानसभा में इतनी सीट आ जाए कि हम कम से कम मान्यता प्राप्त कर लें। तो इसके लिए हम मांग करेंगे, नंबर क्या होगा ये हम डिस्कस करेंगे NDA की। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।